औद्योगिकरण के जरिए विकास के दावे और वादे धरातल पर कुछ किए बिना ही अखबारों की सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन विकास के वादों की खोखली बुनियाद किस तरह विनाश का अंजुमून दिख रही है, उस पर किसी की कोई निगाह नहीं है। 4 दशक पहले ब्यावर में शुरू की गई श्री सीमेंट फैक्ट्री ने भी आसपास के बाशिंदों की जिंदगी में कुछ इस तरह विनाश की पटकथा लिख दी कि जहरीले धुएं और पानी में धुली जिंदगी जहर बन गई। जहर घुली जिंदगी की पड़ताल करती सहयोगी सुनील यादव की ब्यावर से खास रिपोर्ट देखिए। इंसानी जिंदगी की तकदीर और तस्वीर बदलने में उद्योगों और फैक्ट्रियों ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन ब्यावर की श्री सीमेंट फैक्ट्री ने यहाँ के बाशिंदों की तकदीर में तरक्की नहीं, तबाही लिखने का काम किया। उजली किस्मत के सपने दिखाकर पहले से हो रही खेती किसानी पर भी चिमनियों से निकली कोयले और सीमेंट की राख पोत डाली। श्री सीमेंट के प्लांट से निकले जहरीले हवा पानी से सोना उगलने वाली जमीनें बंजर हो चुकी हैं। जमीन से निकलने वाला अमृत जैसा पानी अब बदबूदार हो चुका है। फैक्ट्री चलाने के लिए खोदे गए पाताल तोड़ ट्यूबवेल किसानों के हिस्से का पानी भी सोख चुके हैं। गर्त में जा रहे पानी के कारण सरकना और जुझारों का बाड़िया जैसे कई गांव के हलक सूख रहे हैं। श्री सीमेंट प्रबंधन की बेशर्मी के इंतहा देखिए कि तालाबों को पूजने वाले प्रदेश के तालाबों में जहरीला केमिकल छोड़ते हुए इनकी आंखें भी नहीं शर्माती हैं। मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि मेरा नाम अमजद खटात है और मैं इसी वार्ड का हूं और ये मेरा वार्ड है और इसी वार्ड में मेरे जो गांव का नाम झुंझरा का बाड़िया है और ये 3 नंबर वार्ड है मेरा और 3 नंबर वार्ड में जो चारागाह जगह है वहाँ पे श्री सीमेंट द्वारा अतिक्रमण किया गया है और जितनी भी ज़मीन थी उन पे वेस्टेड इनके जो पत्थर होते हैं वो डाले गए हैं। और पहले हमारे यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि हमारे 30-30 40-40 यानी कि बकरियाँ और गायें हुआ करती थी, भैंसें हुआ करती थी, लेकिन आज लोगों के पास 2-2 गायें भैंसें बकरियाँ भी नहीं हैं और बहुत दुर्गत स्थिति हो चुकी है। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत लूलवा, खिमपुरा और झुंझरा का बाड़िया और हमारे गैनरामपुरा, यहाँ की ये पानी की हालत ऐसी है कि इस पानी को हमें जो माइंस के प्रबंधक है वो यूज़ नहीं करने देते हैं। और जहाँ तक है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम 800-1000 रुपये का टैंकर डलवाते हैं। इसके बाद में जो भी ये पानी है ये श्री सीमेंट यूज़ कर रही है अपने पर्सनल के लिए और कोई भी पानी यहाँ से हमें लेने नहीं देते हैं। यहाँ प्रतिबंध लगा रखा है, सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है। अनऑथराइज कभी भी हम पानी के लिए आते हैं तो भी हमें मिलता नहीं है। और यहाँ की जो ट्यूबवेल है वो लगभग सब सूखी पड़ी है और 1-2 हैंडपम्प चल रहे हैं उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। प्रकृति को परमेश्वर और गरीब को गणेश मानने वाले प्रदेश में जो धन कुबेर सिर्फ मुनाफे के लिए जल जंगल और जमीन को बर्बाद कर सकता है, उसके लिए आम आदमी का आशियाना क्या ही वक्त रखेगा। सीमेंट प्रोडक्शन के लिए होने वाले अवैज्ञानिक माइनिंग के धमाके बस्तियों की बुनियाद हिला रहे हैं। हालात ये है कि ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों में आई दरारों के कारण लोगों को अपने आशियाने ही असुरक्षित लगने लगे हैं। लेकिन फैक्ट्री की ब्लास्टिंग पर लगाम लगाने वाला प्रशासन जब बाहुबल को ही बल देने लगे तो साधारण लोगों के हिस्से में अफसोस ही रह जाता है। अरे ये फैक्ट्री की प्लास्टिंग में जड़े मकान सब फाट रहा, सब कोई मतलब भी कोना, रात दिन धूड़ा खावा धूड़ा। हाँ ये दिवाली 12 महीना भी ये इधर ये 2 साल में जिद पे गुड़ गई। हाँ ब्लास्टिंग ये नया मकान में 12 महीना भी आके फाट गया। कभी ऐसा भी हुआ पत्थर भी आके गिरे? हाँ पत्थर आता है ना, ये खेता में आता है, इधर यहाँ तक आता है। तो जो चारागाह जमीन है बटे जानवर जाने जानवर कटे जाब दे वन पासा ताड़ दे शराब दे वन प्लास्टिक भेजे क्या जानने जाते, ये घर बंदा रहता है, आधी वाला ले जाता है, चौमासा में तो घर ही बंदिया रहता है। और ये जल स्तर है लगभग ये जो आप देख रहे हो पीछे, लगभग ये जमीन लेवल से 800 फीट नीचे पानी भरा है माइंस का। इस वजह से क्या है, जो हमारे सरकारी ट्यूबवेल मिलती है वो लगभग 400 फीट के लेवल तक मिलती है। इस वजह से कुआं बावड़ी सब सूखे पड़े हैं और पानी की किल्लत इतनी है, ग्रामीण बहुत परेशान है। श्री सीमेंट फैक्ट्री के जहर से जिंदगी को निकालने की कोशिश में जुटे लोगों ने उम्मीद नेताओं और अफसरों से बांधी।
जोर और जुल्म की टक्कर में स्थानीय लोगों ने संघर्ष को नारा बनाकर शिकायतें, धरने, ज्ञापन, विरोध जैसे लोकतांत्रिक हथियार कई बार इस्तेमाल किए, लेकिन अफसरशाही का झुकाव हमेशा की तरह ताकत भर के साथ ही रहा। ग्रामीणों के हिस्से में आया तो सिर्फ जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन। बिल्कुल ये हमारे संज्ञान में है और बहुत जल्द हम इसके ऊपर जांच करवा के और कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश की सेवाओं में प्रमोट होकर आईएएस बने जिलाधीश को अफसरशाही की रटी रटाई जुबान बोलने में लंबा अनुभव है। नहीं है तो ग्रामीणों की जिंदगी के प्रति संवेदनाएं और प्रशासक के तौर पर सख्त फैसले लेने का हुनर। इसलिए श्री सीमेंट से तकलीफें झेल रहे ग्रामीण बताते हैं कि हमसे राज तो रूठा ही था, अब राम भी रूठ गया है। ब्यावर के श्री सीमेंट प्लांट का जो विनाश है उसके प्रभावित 8-10 गांवों में हम पहुंचे और पीड़ित लोग हैं वो साफ तौर पर कहे हैं कि गंभीर बीमारियों से वो पीड़ित हैं और पूरा विनाश है क्षेत्र का वो हो चुका है और उनको आने वाली पीढ़ियों की चिंता भी अभी से हो रही है। लोगों ने कहा कि यहाँ पर आसपास पूरा पहाड़ी क्षेत्र था जिसको अरावली कहा जाता था, उसको पूरा खनन कर लिया गया है, उसको चीर लिया गया है और अब जो गोचर और सरकारी जैसी जमीन बची थी जहाँ पर मवेशी अपना पेट भरते थे वो भी चरने लायक नहीं बची है। आसपास के जो गांव हैं वहाँ का जल स्तर गिर चुका है और इस केमिकल की वजह से जो पानी बचा है वो भी पूरा दूषित हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ